अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं महानूर। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ रूबी इमरान और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और आपके चैनल के साथ तो माशाल्लाह बहुत काम किया। मैंने बिल्कुल अभी मुझे मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने बताया है कि आप जो है मॉर्निंग शो में हमारी जो बड़ी प्यारी एंकर है मुनीबा, उसके शो में आप जो है उनके शो में आती रहती हैं। तो आप मेरा तो अपना ये जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरे इतने क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड कि कब कैसे क्यों। मेरा सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो मेंटल हेल्थ है ये सबसे ज़्यादा किस रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट होती है? महानूर, जो आजकल पाकिस्तान के हालात है ना, 99% लोग जो उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। सेकेंडली, अब आपने जैसे रिलेशन का कहा, तो देखिए रिलेशन कोई भी हो, चाहे ऑफिस में हो, वो घर में हो, वो फैमिली में हो, वो कलीग्स में हो, जिस भी रिलेशन में ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, टॉलरेंस नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम था। मैं देखती हूँ क्योंकि माँ और औलाद का बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप होता है, बड़ा रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि ये हमें नज़र नहीं आता कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब कर देते हैं। इज़ इट ट्रू? क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना ऐसा है कि लोग कहेंगे कि ये तो अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आजकल के आपको पेरेंट्स ऐसे नज़र आते हैं जो अपने बच्चों की वाकई मेंटल हेल्थ ख़राब करने के खुद जिम्मेदार होते हैं? अगर मैं आपको बोल्डली बताऊँ ना, तो 95 पेरेंट्स, आजकल 95% पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद अपने बच्चों को, उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के बाइस बन रहे हैं। अब वो किस तरह? सबसे पहले हमारे यहाँ जो आजकल एक दौर, देखिए हमारे अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी तब बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में, इशूज़ में कम था। क्या था कि तरबियत पे बहुत ध्यान था। अब माओं के पास तालीम भी है और सहूलतें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही वाली बात है कि बच्चों को देने के लिए टाइम तो है, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं है। और जिस तरह से एक होनी चाहिए चीज़, सबसे पहली बात है कि अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में नो कहना सिखाएं। अब आपको मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, नो कहना क्यों सिखाएं? जब अपने बच्चों को, ऐसा लगता है कि सबसे पहला वर्ड ही बच्चा नो सीखता है, क्योंकि हमेशा जैसे ही बच्चा इतना सा बड़ा होता है हम कहते हैं नो नो नो। नहीं महानूर, ये जो आप नो सिखा रहे हैं ना, ये आप उसको एग्रेशन दे रहे हैं। ये आप उसको एग्रेशन दे रहे हैं। नो, वो जो मैं बात करी वो नो डिफरेंट है। वो नो ये है कि अगर बच्चे ने आपसे आगे गलत बात की, आपने तजस्सुस से सुना, अच्छा पुप्पो के आगे आ रही थी, वहाँ पे नो नहीं कहा आपने, ये नो कहना सिखाएं। आपको बच्चे ने आगे बताया कि मुझे फलां ने बैड टच किया, बुरी बात, आपके पास टाइम नहीं है, स्क्रॉल कर रही हैं आप, किस तरह, वहाँ बच्चे को नो कहना सिखाएं। ठीक है, आपका बच्चा आगे कह रहे कि माँ मुझे ये कुछ बुरी चीज़ें महसूस हो रही हैं, या बैड नेगेटिविटी, मुझे एनर्जी फील हो रही है, वहाँ पर आप अपने बच्चे को नो कहना सिखाएं। बच्चा जब हमारे अक्सर बच्चे कहेंगे मामा आप मुझे कहती है झूठ नहीं बोलना, और आप तो पुप्पो के बारे में ये बात कर रही हैं। तो आप कैसे ये समझती हैं कि जाना अपने कसूर की बस में है और बैठी आप साहिवाल में हुए? बिल्कुल, आप बहुत बिल्कुल सही बातें कर रही हैं। मुझे बताएं कि अब क्योंकि आपको पता है आजकल वो सीज़न है सर्दियां, अब तो खैर सर्दियां जाने ही वाली हैं, सर्दियां बड़े कम स्पेल के लिए आती हैं और इन सर्दियों में शादियां बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो आजकल भी वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं मर्द और औरत जिनकी शादी हो रही होती है, वो आपस में बात नहीं करते हैं। यू नेवर नो किसकी मेंटल हेल्थ कैसी हो, वो किस फेज से गुजरा हो या गुजरी हो, और आप शादी कर लेते हो और सडनली आप 2 महीने बाद आपकी डिवोर्स हो जाती है। और ये 2 वजह, 2 मैं इसमें रीजंस में कहूँगी। एक तो मैं इसके हक में भी हूँ। देखिए, एक जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, अगर आप बात करें, दोनों हम सूरत हाल में बात करें, आपने इस्लाम में प्रॉपरली कहा गया है कि आप एक दूसरे को देखें, ये आपका हक है, लेकिन उसके बावजूद जो आजकल फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, सम टाइम ये बड़े अच्छे जी आप एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ नहीं आती, ख़त्म। और सम टाइम ये भी होता है जो आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है, नंबर एक्सचेंज हुए, मुलाकातें हुई, फिर हमारे यहाँ जी कुछ गलत कंटेंट एक दूसरे को गया, फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई, और एट द एंड क्या होता है वो हम सब देख रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि ये ट्रेंड जो हमारे मुल्क में यानी कि इस्लाम में नहीं है, और ये ट्रेंड बाहर के मुल्कों में यानी कि कनाडा में या जो नॉन मुस्लिम में ट्रेंड है कि आपको काइंड ऑफ पता होगा कि एक होता है कि लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि कुछ लड़के लड़कियां आजकल शादी से पहले ही साथ रहना शुरू कर देते हैं कि ताकि हमें, अगर हम फैसला लें शादी का, तो हमें बाद में मसला ना हो, पहले ही पता लग जाए। आजकल तो ये भी हो रहा है, ये सोच मतलब पेरेंट्स भी जाने देते हैं अपने बच्चों को कि हाँ जाएं आप उस शख्स के साथ रह लें। एक बात बताएं, मुझे इस चीज़ से बड़ी मैं खिलाफ हूँ जी। जब सब कुछ हो जाता है फिर माँ बाप को पता चलता है, माँ बाप पहले किधर हैं? अपने घरों में वो माहौल, वो तरबियत आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? आप गिला करते हैं जी सोसाइटी गलत है, पहले अपने बच्चों को अपने घर में
इस्लामिक वैल्यूज सिखाएं। ठीक है, बच्चे बच्चियों को मैं ये नहीं कहती कि जी मैं बड़ा, हम लोग एक हमारी मजबूरी है, हम लोग जिस सोसाइटी में चल रहे हैं, मखलूत तालीम भी है, को एजुकेशन में भी है, लेकिन अपने बच्चे को जब आप अच्छे बुरे की तमीज़ देते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। सेकंड, आपने बात की कि हमारे यहाँ जो आजकल बहुत से लोग लिविंग रिलेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी एक मेन वजह क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ने निकाह को ऐसे खूबसूरत रिश्ता नहीं करार दिया, कुरान में ऐसे इसको मोहसिन नहीं करार दिया गया, किला एक आपको करार दिया गया। अब आपने पहले एक दूसरे से इतनी तवक्कात लगा ली, एक दूसरे को इतने ग्रीन गार्डन दिखा दिए, उसके बाद फॉरेन लव मैरिज के बाद जी रिश्ता ब्रेकअप ख़त्म हो गया। अब वो चीज़ें देखते हुए यंग जनरेशन को फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, उनमें फ्रस्ट्रेशन डाल रही है, वो समझते कि रिलेशन है ही कुछ नहीं, यही कुछ ही है। वही चीज़ें नेगेटिविटी में जाते जाते हमारे यहाँ जो देखा जाए तो यंग जनरेशन जो इल्यूजन्स की, जो एक इमेजिनेशन की दुनिया में रह रही है, वो हमारे सामने, और उनकी सूरत हाल फिर क्या होती है, लड़की ने सुसाइड कर ली, लड़के ने कर ली, ब्रेकअप हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कह दे कि यार मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो सारे कहते हैं ओहो ये तो फैशन है आजकल का, अब तो ये फैशन बन गया है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। अगर कोई ये मुंह से दो लफ्ज़ अपने निकालता नहीं है तो वो मॉडर्न नहीं है कि अच्छा तुम्हें, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। ये लगता है कि जैसे वो अगर आप ये कहेंगे तो आप थोड़ी एलीट क्लास बन जाएंगे। हमारे यहाँ बैड लक कह लें कि हमारे यहाँ अभी तक भी जो है ना, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज़्यादा एक ये रिसर्च किया गया इस पर, और वहाँ पता चला है कि वो 70% वो लोग जिनकी हेल्दी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा देर जिया उनकी, और वो 25% वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जिनकी वो लाइफ को देखा गया। अब जिस तरह आपने बात की कि डिप्रेशन, एंजाइटी, देखें जो हमारे यहाँ आजकल दौर चल रहा है ना, मैं फिर वही कहूँगी हमारे यहाँ ग्रैटिट्यूड की कमी है, उम्मीद और ग्रैटिट्यूड। जब आप में होप और ग्रैटिट्यूड ख़त्म होता है ना, तो नेचुरली तौर पर आप मायूसी में जाते हैं, मायूसी में आप डिप्रेशन में होते हैं। और ये कहना कि जी आजकल ये फैशन बन गया, भी जो हालात है ना, जिंदा लोगों को ये आता है। कभी आपने देखा कब्र वालों को भी कभी बिल गया है, कभी कब्र वालों को भी बच्चों की फीसें गया कभी। आजकल तो बस अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस हमने गुजारनी है और ऐसे ही गुजारनी है, इसी मेंटल हेल्थ के साथ गुजारनी है। नहीं, ये नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ टू अचीव, ये ना सिखाएं, हाउ टू सक्सेसफुल बनना सीखें। हमने बहुत से हाई अचीवर्स देखे जो बड़ी यंग एज में जाके पेरेंट्स टॉक होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे याद है कि मैंने कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी देखी हैं जिसमें इतना डर है बच्चों को अपने बाप का, इतना डर है माँ का कि वो बोल नहीं सकते बेटा तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, और वो बाप आया कोई बात नहीं हो रही है, डर के बैठा हुआ है मैं तुम्हारे बाबा को बताऊंगी, और बाप आ रहा है सिर्फ वो प्रोवाइडर है लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहा। फिर महानूर आप ये देख ले, जहाँ जिन फैमिलीज़ में ये कुछ हो रहा है ना, बच्चा आपके घर में आपके सामने दब के चुप कर जाएगा, वही बच्चे बाहर की दुनिया में हर तरह का विक्टिमाइज, वही फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, वही उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और बर्बाद कर देते हैं। है ना कि माँ की गोद पहली दरसगाह है। मैं समझती हूँ घर में आए हैं, हर फैमिली मेम्बर का फ़ोन ऑफ कर दें, अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दें, और बच्चों को बोलने की बजाय अमल करके उनको सिखाएं। जब आप खुद आपस में रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि लाइफ घर में रहने का। आप इन शॉर्ट ये कहना चाहती हैं कि इस सब चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद हैं, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि माशरा सुधर जाए, आपके बच्चे आपकी सुनना शुरू कर दें, तो सबसे पहले अपनी अंदर सुनना शुरू कर दें। खुद को जो रैप्ड किया हुआ ना खुदा के लिए, ये कोई मॉडर्निज्म नहीं है। खोलें अपने आप को यहाँ से खोलें बजाय और तरह खोलने के। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बातें की हैं, और यही है अक्सर ये हम भी देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का जो है वो ताल्लुक़ बस इतना ही रह गया है कि डर का ही ताल्लुक़ रह गया है। पहले आप इतने नाज़ों से बच्चों को पालते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, घूमते फिरते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो एक अलग ही आपने डर बना लिया होता है कि जी मैं बाप हूँ और मैं माँ हूँ, मेरी आँख का डर भी जो है ना, बच्चा थर-थर काँपने लगे। ये जो थर-थर बच्चा घर में तो काँप लेगा, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो वो उसी थर-थर क्या काँपेगा, अगले को थर-थर काँपने में मजबूर कर देगा। तो ये मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा शो शायद इसमें पूरा निकल जाना था, लेकिन ज़्यादा मैंने बात नहीं की है।